हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम कल 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोग बार बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी शिफ्ट में, वो प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पेपर के लिए, वो सवाल आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी से हम प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले ये पूरे 50 प्रश्न जरूर देखेगा, और परीक्षा से पहले ये पूरे 50 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए भाई। कुछ ना कुछ ये क्लास कम से कम मान के चलिए 10 से 15 मिनट में ये 25 से 30 नंबर इजाफा करा सकता है। कल जो आप सभी का पेपर होगा या आने वाले शिफ्टों में जिस भी दिन आपका एग्जाम होगा, तो साथियों आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के इस पूरे 50 क्वेश्चन को जरूर देखेगा। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि कल के बाद से ये तो हमें मालूम हो जाएगा कि आपके पेपर में जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए उसी तरह हमें पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है, ठीक है। तो इसलिए भाई आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा। तो दोस्त, इस क्लास के पूरे 50 क्वेश्चन आप एक नज़र में जरूर देखेगा, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन इनमें से? तो राष्ट्रपति साहब होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी प्रजापति थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये राज्यपाल के पास होती है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 356 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो साथियों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक कौन थे? उनका नाम क्या था? तो लाला लाजपत राय जी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? आप सभी बताएंगे। जैसे घपाल, ये राजस्थान से संबंधित है। भांड कहाँ का है? भांड ये जम्मू एंड कश्मीर का है। लावड़ी कहाँ का है? आप सभी को याद होगा, लावड़ी महाराष्ट्र का है। बचा कौन सा? कुम्मी, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में भी किया गया है, अनुच्छेद 61 में भी किया गया है। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ए और बी दोनों इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो साथियों, काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले भाई। ओके, तो दोस्त मेरे जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था, आप सभी को मालूम होगा 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को सुनाई गई थी। और इन्हें फांसी कब दी गई थी, किस वर्ष में दी गई थी? तो याद रखिएगा 1927 में ही दी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 में आप बैठने वाले हैं, तो ये सिलेक्शन वाले प्रश्न एक नज़र में जरूर पढ़िएगा भाई। एसएससी के पूरे नए पैटर्न पे आप सभी को क्या पढ़ना है? केवल एक नज़र में जीके जीएस पूरा कंप्लीट पढ़ना है आप सभी को। स्टैटिक जीके के लगभग मान के चलिए कि हम 2200 से 23 क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि एक शिफ्ट में जीके, स्टैटिक जीके से मिलाकर कम से कम 15 से 16 सवाल पूछे जाएंगे। इंग्लिश पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा भाई, बहुत अच्छी तरीके से। करंट अफेयर जो भी एक साल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा।
रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिलेगा विथ डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, मैथ्स भी कंप्लीट मिलेगा विथ डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा जो आपका फाइनल सिलेक्शन जिस सब्जेक्ट पर डिपेंड है, जीके, इंग्लिश, करंट अफेयर पे, तो पूरे 1000 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। और आपको ये कैसे मिलेगा, इस नंबर पे आप सभी को मैसेज करना है, टीम आपसे बात करी तुरंत आपको प्रोवाइड कर देगी, ज़्यादा समय आप सभी की नहीं लगी। ये ऑफर आपके 15 फरवरी तक चलने वाली है, मात्र 100 रुपये में भाई, मात्र 100 रुपये में आपको लगभग भाई हम मान के चलिए कि 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन दे रहे हैं। यदि आपने एक नज़र में केवल देख लिया, सबसे आसान बात यह है कि जो भी क्वेश्चनों का लैंग्वेज है ना, बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है, आपको तुरंत याद हो जाएंगे भाई। आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो क्वेश्चन आएगा उसके जस्ट उसका आंसर नीचे रहेगा ऑप्शन के साथ, जैसे आपका फील होगा कि आप पेपर के सवाल दे रहे हैं। ओके भाई, तो अपने शिफ्ट में जाने से पहले इस नंबर मैसेज करके आप सभी को ये एक बार जरूर परचेस करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1923 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो साथियों, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? तो उसमें कैरोटीन होता है भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम पर है? तो राजस्थान राज्य में सबसे कम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, आप सभी को याद होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करता है। अब इसके बारे में आप याद रखिए, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसे आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, भाग चौथे में शामिल है। इसे किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है, जो डीपीएसपी है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किस वर्ष में आयोजित हुई थी? भारत की जो पहली जनगणना हुई थी लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो वर्ष 1977 में की गई थी। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? तो ऊट का डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीत लिया था? तो राजस्थान राज्य ने जीता था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC किसकी एक पहल थी?
यानी किस विभाग या मंत्रालय की यह पहल थी जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स थी? तो ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो साथियों इनमें से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं है बताएंगे आप सभी। जैसे एमोराइट थी, सुमेरियन भी है, अकाडियन है, लेकिन एलामाइट नहीं है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? बताइए, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, भारत में बाई स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। भारत में बाई स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो बेडेन पावेल थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए दोस्त मेरे, बोरलॉग पुरस्कार की स्थापना 1972 में हुई थी। इसको भी आप इस डेट को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार? तो ये प्रदान किया जाता है कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 को, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो ये अकबर के समय। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को, कदम बांध कदम नदी और एक किस नदी के संगम पर स्थित है? कदम बांध जो है कि कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? तो ये कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है जो कदम बांध है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के तहत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ध्यान रखिएगा, 1952 से लेकर 1962 तक कौन बने थे? सभी बताएंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। 1952 से लेकर 1962 तक लगातार भारत के उपराष्ट्रपति पर 2 बार बने थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, देवप्रयाग में भागीरथी नदी किससे मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी नदी किस नदी से मिलती है? तो ये अलकनंदा नदी से मिलती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? तो आप सभी को मालूम होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भारतीय कृषि में सामान्य बेरोजगारी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। तो साथियों आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। एक भी दिन क्लास में गैप नहीं होगी। और कल हमें ये तो मालूम हो जाएगा कि पेपर में किस तरह से जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों आप सभी को उसी तरह पूरे पेपर का सोल्यूशन हम करवाते रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? अलारमेल वल्ली किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये भरतनाट्यम के। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? तो वर्ष 2018 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था वर्ष 1930 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किसके रूप में मनाया जाता है? बताएंगे आप सभी। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? 11 जुलाई को तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। बिल्कुल 22 मार्च को। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? बताइए, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेड क्लिफ रेखा होती है भी, इसको भी आप ध्यान रखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच एक जो रेड क्लिफ रेखा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यूनिसेफ की यदि स्थापना बात कर देगा तो भाई याद रखेगा 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और जैसे कि जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय है, इसको भी आप याद रखेगा। जैसे WHO का, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका ILO का भी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। फिर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर उसके बाद वियना में पूछ देता, जैसे कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में है। और एक जो है आपका IAEA, इसका मुख्यालय पूछ देगा तो वियना में स्थित है। ठीक है मेरे दोस्त, अभी हमने न्यूयॉर्क बताया यूनिसेफ का मुख्यालय है, प्लस वाशिंगटन DC, जैसे कि WB है आपका, WB का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का जैसे आपका IMF जो है, उसका FBI है, इन सभी का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। लेकिन यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा है तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। राजस्थान की विवाहिता महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह के किस में मनाया जाता है? बताइए, राजस्थान की विवाहिता महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में कब मनाया जाता है? तो हिंदू माह चैत्र माह में मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देता है, यानी उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को देता है। तो उसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के उपाध्यक्ष को दिया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या बनेगा? मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में क्या होगा? बताइए। तो वृद्धि होगा भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, नर्मदा नदी के युद्ध में इनकी लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि 618 और 619 ईस्वी के बीच लड़ी गई थी।
ठीक है, नर्मदा नदी के युद्ध पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? भाई सामान्य रूप से लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं? बताइए। पोला त्यौहार, भारत के कुछ हिस्से में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं? तो बैल की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, पोला महाराष्ट्र में भी होता है और छत्तीसगढ़ राज्य में भी होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1935 में हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए। संतोष ट्रॉफी, जैसे क्रिकेट से बहुत ट्रॉफी आते हैं, जैसे रणजी आती है, ईरानी ट्रॉफी होती है, ये सभी क्रिकेट से संबंधित हुई। और एक देवधर याद रखिएगा, देवधर जो ट्रॉफी होता है ये क्रिकेट से संबंधित होता है। संतोष ट्रॉफी होता है भाई किससे, किस गेम में आता है? फुटबॉल में आता है। जैसे डूरंड कप है, ये सभी किस में आते हैं? तो फुटबॉल में आते हैं। संतोष ट्रॉफी की बात किया है तो ये फुटबॉल संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और भाई हॉकी का आप याद रखिएगा, जैसे हॉकी में आपका सुल्तान अजलान शाह कप, बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खान, लेडी रतन टाटा, स्टेनली कप, नेहरू ट्रॉफी, ये सभी क्या है भाई? हॉकी में आते हैं। शतरंज में तो पहला ही नाम याद रखे, फीडे। फीडे किस में आता है? जो फीडे विश्व कप होता है ये शतरंज में आता है। नायडू ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, ओलंपियाड ट्रॉफी, ये सभी शतरंज में आते हैं। ये सभी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज किस क्लास का, 50 नंबर का। AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 की मेजबानी के लिए 24 मई 2024 को किस देश को चुना गया था? AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 की मेजबानी के लिए 24 मई 2024 को किस देश को चुना गया था? तो दोस्त मेरे ऑस्ट्रेलिया देश को चुना गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो भाई ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे भाई। ओके, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों मिलते हैं एक और नए क्लास में। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ओके, एक और क्लास आएगी, उस क्लास को अटेम्प्ट करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद जय भारत और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, माता रानी की कृपा रहेगी। ओके, तो जय हिंद जय भारत।